एक तरह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति का पर्याय बना दिया है। वो ये कहते हैं कि दिल्ली में जो बेहतरी हुई है स्वास्थ्य सुविधाओं में, शिक्षा में, वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। लेकिन बीजेपी ने आज उस पर हमला किया है। ऋतु बीजेपी दफ्तर पर मौजूद है और बीजेपी दफ्तर से लगातार हमले हो रहे हैं। पहले भ्रष्टाचार वाला वार, उसके बाद आपदा वाला वार जो प्रधानमंत्री ने किया, और अब देखिए जो आज पोस्टर गुंडे कहकर पोस्टर जारी किया है, गुंडागर्दी इलेक्शन ऑफिसर के साथ। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा सुचारिता, और यहाँ पर तमाम जो देखिए पोस्टर एक के बाद एक जारी तो किए ही जा रहे हैं, सियासी बाण एक तरह से छोड़े जा रहे हैं। और आज क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान भी होना है, बिल्कुल बच चुका है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, और दंगल इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां जो है वो दमखम इस वक्त अपना लगाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें, मेरे इस ठीक पीछे देखिए आपको शीश महल का जो मॉडल है, 3D मॉडल जो कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर पेश किया गया है, वो आपको नजर आ रहा होगा। और इसी का हवाला देते हुए कुछ ही देर पहले यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा जो कि बीजेपी प्रेसिडेंट है, दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट ने यहाँ पर तमाम प्रहार किए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो भी आपके सामने रख दो। स्कीम्स को लेकर के खास तौर पर आम आदमी पार्टी को घेरा था उन्होंने और कहा था कि झूठे वायदे जो है आम आदमी पार्टी ने किए थे, और इतने सालों में जिस तरीके से जो वादे हुए थे वो कभी पूरे नहीं हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल है वो 23 फरवरी को खत्म होने वाला है, और इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। और इससे ठीक पहले ही ये माना जा रहा है, ये संभावित है कि जो चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो हो सकता है। और अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 6 जनवरी को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, 8 फरवरी को चुनाव यहां पर करवाए गए थे, मतदान हुए थे, और 11 तारीख को जो है नतीजे आए थे। 11 फरवरी को नतीजे पेश किए गए थे। और इस जो एक परंपरा रही है, सिंगल फेज चुनाव होता है, 70 सीटों पर यह चुनाव होता है। इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा शुरू से ठोक रही है। आज तारीखों के ऐलान से पहले किस तरह से दावे किए जा रहे हैं, सुनिए। 2025 की शुरुआत हुई है और पूरी दिल्ली ये इंतजार कर रही है कि जल्दी चुनाव आए और दारू वाले को भगाया जाए। दिल्ली इंतजार कर रही है कि जल्दी से ये झाड़ू वाला जो दारू वाला है, इन बच्चों को जिसने दारू बाज बनाने की कोशिश की, नशेड़ी बनाने की कोशिश की दिल्ली के बच्चों को, उसकी जल्दी करे विदाई। अच्छा है कि आज चुनाव का डेट घोषित होने जा रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में कोई नैरेटिव नहीं है, कोई प्रोग्रेसिव बात नहीं है, कोई चुनाव की तैयारियां नहीं दिख रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये एमसीडी के चुनावों की तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव टाल ना दे। मगर अभी चुनाव हो रहे हैं तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और मुझे लगता है कि पिछली बारों की तरह ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें आएंगी और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बहुमत, छोटा बहुमत नहीं, एक बड़ा बहुमत जो है आम आदमी पार्टी को मिलेगा। एक बड़ा बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलेगा, कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, जिसका सीधा मतलब यह है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी स्वीप की उम्मीद कर रही है। अब गणेश जरा बता दीजिए, इस बार अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद वाला चुनाव है, इसको पूरी तरह से एक तरह भुनाने की भी कोशिश की आम आदमी पार्टी ने, और वो ये भी सोच के चल रहे हैं कि इसकी सहानुभूति, एक सिंपैथी वेव उन्हें मिलेगी। इस पर कितना दारोमदार है? देखिए, आपने सही कहा कि जेल से आने के बाद का चुनाव है, तो जनता के बीच जब जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि किस तरीके से मैं काम कर रहा था और काम में बाधा डालने को लेकर बीजेपी ने किस तरीके से साजिश रची और मुझे जेल पहुंचाया, दिल्ली के काम में बाधा पहुंचाई। अगर मैं बाहर होता तो किस तरीके से और काम बेहतर होता। और फिर जब आने के बाद उन्होंने कहा कि आने के बाद जो काम रुके हुए थे हमने उन कामों को और बेहतर किया। चाहे दिल्ली के फ्लाईओवर की बात किया जाए, पिछले दिनों आतिशी जब पहुंची थी पंजाबी बाग फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि 10 साल के अंदर हमने 39 फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। यानी तो उन्होंने सारी विकास की बातें कहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल का कहना था कि जिस तरीके चाहे स्कूल की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सब कुछ हमने बेहतर किया, लेकिन अगर हमें और काम करने का मौका दिया होता, हमारी सरकार को न सताया होता, चाहे अपनी केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग न किया होता, तो हम और काम बेहतर कर पाते। अब जनता के बीच जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे कामों में रुकावट बन रहे थे, कामों की रुकावट के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी का ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे। और अब कह रहे हैं कि हम जब सत्ता के अंदर दोबारा आएंगे, 2025 में जब चुनाव जीत कर आएंगे, महिलाओं के लिए किस
किस तरीके से और काम बेहतर करेंगे, बुजुर्गों के लिए किस तरीके से और बेहतरी किया जाएगा, जो बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई और किस तरीके से बेहतर होगी, जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उन्हें किस तरीके से पढ़ने के लिए हम भेजेंगे, तो तमाम चीजें वो बता रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद को अपने आप को दिल्ली का बेटा बता रहे हैं और दिल्ली जेल से वापस आने का, क्योंकि इसे आम आदमी पार्टी एक चुनावी मुद्दा बना रही है, बीजेपी भी इसे चुनावी मुद्दा बना रही है, क्योंकि वो इसे भ्रष्टाचार के कारण जेल की बात कह रही है। आखिर दिल्ली के चुनाव में मुद्दे क्या क्या हावी रहेंगे, एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के दंगल और सियासी मंगल के बीच मचे घमासान में प्लान जीत हार का बनने लगा है। यह की वजह क्या है कि सियासी सरगर्मी के बीच खींचतान मुद्दों के जरिए मतदाताओं का मन टटोलने की होने लगी। तो वही चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ साथ मतदाताओं को साधने की जोर आजमाइश और तेज नजर आने लगी। आप बीजेपी या कांग्रेस, हर कोई इस बार दिल्ली की चुनावी पिच पर परचम लहराने के लिए कमर कस चुका है। हर एक का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना, जिसके लिए हर राजनीतिक दलों के अपने अपने चुनावी मुद्दे हैं, जिन पर चुनावी सियासी वार पलटवार होने लगा। इनमें शराब घोटाला, बांग्लादेशी घुसपैठ, सावरकर कॉलेज, पुजारी ग्रंथि योजना, संजीवनी योजना, फेल गवर्नेंस मॉडल, वोटर आईडी कार्ड विवाद, यमुना की गंदगी, गंदा पानी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार और शीश महल जैसे मुद्दे हावी रहने वाले हैं। मगर एक तरफ जहां दिल्ली में सियासी पलटवार के बीच पोस्टरवार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ शब्द वाणों की बौछार के बीच चुनावी तकरार बढ़ती जा रही है। दिल्ली की जनता भी बेसब्री से उस तारीख का इंतजार कर रही है कि कब इस आपदा वाली सरकार से मुक्ति मिले और दिल्ली को लूटने और ठगने का जो काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, अब उसकी रवानगी का समय आ गया है। जिस तरह से पिछले 3 बार में दिल्ली की जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी को दिया, प्रचंड बहुमत से इस बार भी अपने प्यार और आशीर्वाद और अपने वोट की ताकत से केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे दिल्ली के लोग। क्योंकि दिल्ली के लोग बस एक बदलाव का इंतजार कर रहे थे, जो इन तारीखों की घोषणा के साथ शुरू होने जा रहा है। एक विकल्प तलाश रहे थे दोबारा से, वो विकल्प पहले से ही कांग्रेस थी और उसे वापस मुझे लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी, एक विरुद्ध लहर चल रही है सत्ता के खिलाफ, चाहे वो सत्ता बीजेपी की केंद्र में हो, आम आदमी की दिल्ली में हो, उनके खिलाफ एक विरुद्ध लहर चल रही है। हालांकि इन सब के बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन पहले से ही शुरू हो चुका है और कुर्सी हथियाने हर राजनीतिक दल सियासी मैदान में बिसात बिछा दो हाथ के लिए तैयार है। इंतजार था तो बस चुनाव तारीखों के ऐलान का, जिसके साथ ही दिल्ली के दुर्ग पर विजयी पताका फहराने राजनीति के रणबांकुरों के बीच रस्साकशी तेज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे ऋतु का रुख करते हैं। ऋतु बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। ऋतु, जरा बताइए